हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज चलिए बात करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल चैप्टर की। ये एक बहुत बेसिक और कॉमन चैप्टर्स है जो हमने सीखा हुआ है, तो इसी को ही दोबारा से सीखते हैं, रिवाइज करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल की। फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें देखते हैं कि क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से, हम इस चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मल्टीपल्स की, हम किस तरह मल्टीपल्स फाइंड करते हैं किसी नंबर का, क्या कॉमन मल्टीपल्स होता है और कॉमन मल्टीपल्स को कैसे फाइंड किया जाता है, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं किसी फैक्टर्स की, हम कैसे उन्हें फाइंड करते हैं, किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं उनको कैसे पता करते हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं और कैसे उनको फाइंड किया जाता है, इन सब के बारे में जानेंगे। एंड सबसे लास्ट में करेंगे एक छोटी सी वर्कशीट, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा है उन सबको रिवाइज करने के लिए हम वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल्स के बारे में, बात करेंगे कि मल्टीपल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि जब भी हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी सर्टेन इंटीजर से या फिर अनदर नंबर से, तो जो हमारा आंसर निकल के आता है वो हमारा क्या होता है, मल्टीपल होता है। वो हमारा होता है मल्टीपल किसी भी नंबर का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे कि मल्टीपल, जैसे मैंने यहाँ पे देखा है कि 5 इंटू में अगर मैं 1 करती हूँ तो मेरा 5 आता है, अगर मैं 5 इंटू में 2 करती हूँ तो मेरा 10 आता है। सेम इसी तरह अगर मैं 5 को 10 तक मल्टीप्लाई करके जाती हूँ तो जो भी हमारे नंबर निकल आता है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ये सब जो होते हैं ये हमारे क्या होता है, मल्टीपल होता है। मल्टीपल किसके, 5 के मल्टीपल्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो अब ये सब क्या है, ये हमारे क्या है, मल्टीपल्स होते हैं 5 के। तो किसी भी नंबर के मल्टीपल्स की कोई एंड लिमिट नहीं होती। ये सिर्फ एक जस्ट एक एग्जांपल था, एक नंबर के बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। बहुत मतलब अगर मैं 5 को 10 तक मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर उसको 20 तक मल्टीप्लाई करके जाती हूँ, 30, 40, 50, ऐसे नंबर्स को अगर 5 को 50 तक, 60 तक, 70, 80, 90, 100 तक मल्टीप्लाई करके लेके जाती हूँ, तो जो भी हमारे आंसर्स निकल कर आते हैं, जो प्रोडक्ट निकल कर आता है वो हमारा क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है 5 का। तो ऐसे मतलब मल्टीपल्स निकालने की कोई लिमिट नहीं होती, एंड्स ऑफ मल्टीपल्स होते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल था, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ 10 तक क्या आता है, 5 को अगर मैं 20 तक मल्टीप्लाई करके आती हूँ, जैसे 5, 10, 15, 20, ये सब क्या है, आपके मल्टीपल्स हैं। 55, 60, 70, ये सारे क्या होते हैं, आपके मल्टीपल्स होते हैं 5 के। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, बेसिकली हमारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी किसी भी मल्टीपल्स की, उस सबको जानते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है हमारी वो ये होती है कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हर कोई जो नंबर है, अगर 5 हो, कोई भी नंबर हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में कोई भी नंबर हो, वो मल्टीपल होगा किसका, 1 का, और अपने एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। वो अपना तो मल्टीपल होगा ही होगा, पर साथ में वो 1 का भी मल्टीपल होगा। जैसे 5 इंटू में 1 करूंगी 5 आएगा, 2 इंटू में 1 करूंगी 2 आएगा, 3 इंटू में 1 करूंगी तो आपका 3 आएगा, 4 इंटू में 1 करूंगी तो आपका 4 आएगा, 5 इंटू में 1 करूंगी तो आपका 5 आएगा। तो ये सब चीज क्या होता है, ये आपके मल्टीपल्स होता है। अगर आप किसी भी नंबर को अपने आप से या 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर खुद का, वो नंबर सेम नंबर आता है, तो वो अपने आप का भी मल्टीपल होता है और 1 का भी मल्टीपल होता है। सपोज अगर जैसे हम 1 का टेबल देखते हैं, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3 होता है, तो सेम वो 1 का भी मल्टीपल है, अपने आप का भी मल्टीपल होता है, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का वो खुद ही होता है। जैसे 5 इंटू में 1 5, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो खुद ही होगा। 7 इंटू में 1 7, 9 इंटू में 9, 8 वन जा 8 होता है, 7 वन जा 7 हो जाए, 6 वन जा 6 हो जाए, 11 वन जा 11 होता है। तो ये सारे क्या होता है, ये मल्टीपल्स होते हैं अपने आप के। तो कोई भी जो नंबर है वो सबसे छोटा मल्टीपल होता है खुद का, ठीक है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर। या तो जो भी कोई जो मल्टीपल होगा, या तो वो अपने आप के बराबर होगा, इटसेल्फ के बराबर होगा, या उससे बड़ा होगा। जैसे हम मल्टीप्लाई देखते हैं, 2 1 जा 2, एक तो वो खुद ही होता है। फिर जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर है वो बढ़ता चला जाता है, कभी भी डिक्रीज नहीं होते वो नंबर, जो है वो इंक्रीज होते हैं, तो मतलब ग्रेटर देन द नंबर होते हैं। जैसे 2 4 6 8, तो वो सब क्या है, जैसे 4 6 8 10 12 14, ये सब आपके 2 से बड़े नंबर है, तो ये ग्रेटर देन द नंबर, जो हमारा नंबर है उससे बड़े हैं। तो जो भी कोई नंबर होता है या तो वो इक्वल होता है और
उसके से बड़ा यानी ग्रेटर होता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है हमारी मल्टीपल की। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर एंडलेस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया स्टार्टिंग में कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो एंडलेस होते हैं, लिमिट नहीं होती इनकी कोई भी, और देयर इज नो ग्रेटेस्ट मल्टीपल। मतलब एक नंबर का सबसे बड़ा कोई ग्रेटेस्ट मल्टीपल नहीं हो सकता, क्योंकि एंडलेस मल्टीपल है तो एंडलेस ग्रेटर वैल्यू होंगे, तो आप एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कितना बड़ा नंबर हो सकता है, कितना बड़ा मल्टीपल हो सकता है किसी भी नंबर का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द नंबर। जो मल्टीपल होता है, जो भी मल्टीपल निकल कर आता है, वो हमेशा क्या होता है, डिविजिबल होता है किससे, उसी नंबर से जिसका वो मल्टीपल होता है। जैसे मैं कहती हूँ 10, 10 किसका मल्टीपल है, 10 कैसे आता है, 5 2 जा 10 आता है, या फिर 2 5 जा 10 आता है। जो 10 है वो हमेशा मल्टीपल होगा उस नंबर का, 5 का भी 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है इसकी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल में दे रखा है 7 का टेबल। अगर मैं 14 को डिवाइड करना चाहूंगी 7 से, तो मेरा क्या निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा। तो ये क्या होता है, मल्टीपल होता है कि जो हमारा मल्टीपल निकल कर आया इज अ डिविजिबल, वो डिविजिबल होता है हमेशा उस नंबर से। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है आपकी किसकी, मल्टीपल की प्रॉपर्टी होती है। अब अभी तक तो हमने सीख लिया कि मल्टीपल क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मल्टीपल की। अब हम आगे सीखेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हम मल्टीपल्स निकालते कैसे हैं। जैसे हमको यहाँ पे दे रखा है, टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाई। हमें किसी का नंबर का मल्टीपल निकालना है, तो उसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 7 8 9, मतलब आप उसे आगे तक मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो उतने ही ज्यादा आपके क्या मल्टीपल निकल जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए लिया है कि हमें 9 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स को पता करना है। फर्स्ट 6 मल्टीपल्स का मतलब होता है कि 9 को हमें 1 to 6 तक मल्टीप्लाई करके लेकर आना है, और फिर जो भी हमारे उसके आंसर्स होंगे वो क्या होंगे, वो 9 के क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। जैसे जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट 5 लिया, तो जैसे अगर मैंने 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया 18 आया, 3 से मल्टीप्लाई किया आपका 27 आया, 4 से मल्टीप्लाई किया 36 आया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 45 आया, 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 54 है। तो मेरे ये जो निकल कर आए 9 18 27 36 45 54, ये सब मेरे क्या है, फर्स्ट 6 मल्टीपल है। ऐसे अगर हमें सपोज क्वेश्चन में दे रखा होता है कि फाइंड द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 8, या फिर फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 7, फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6, तो ऐसे हम क्या करते हैं, फिर हम 8 को भी 1 to 6 तक मल्टीप्लाई करते हैं, 7 तक मल्टीप्लाई करते हैं, 8 तक मल्टीप्लाई करते हैं। जितना हमें क्वेश्चन से पूछा होता है हम उतने तक वहां तक उसको मल्टीप्लाई करके लेके जाते हैं, और जो भी उसके आंसर्स निकल कर आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। जैसे अगर मेरे से पूछा है कि क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया गया कि फाइंड द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6, तो मैं क्या करूंगी, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36। तो मैंने 6 को 6 तक मल्टीप्लाई किया, एंड इसी तरह मैंने अपने क्या किया, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लिए 6 के। तो ये हम इस तरह से मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं। अब सपोज हमको क्वेश्चन में दे देगा कि हमें फर्स्ट इवन मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है। अब इवन मल्टीपल्स क्या होते हैं, पहली बात तो इवन्स क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं कि जो आपके 2 से डिविजिबल, जैसे 2 4 6 8 एंड 0, ये आपके क्या होते हैं, हमारे इवन नंबर्स होते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, इवन मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इवन मल्टीपल होता है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोला है हाउ टू फाइंड फर्स्ट इवन मल्टीपल्स ऑफ 8। अब हमें इवन मल्टीपल्स निकालने किसी 8 के, तो हम क्या करेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे करते करते हम फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमें क्वेश्चन बोल देगा फाइंड फर्स्ट 6 इवन मल्टीपल्स, तो हम 6 में हम 8 इंटू में 12 भी कर देंगे, क्योंकि क्यों, हमें इवन नंबर फाइंड आउट करना है। अब इवन नंबर्स तो वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे 2 4 6 8 0, हमें वही लेने थे। तो इस तरह से हमने फर्स्ट इवन मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्वेश्चन में पूछता है कि हमें फर्स्ट ऑड मल्टीपल्स निकालना है। ऑड मल्टीपल्स क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे 1 हो गया आपका, 3 हो गया आपका, 5 हो गया आपका, 7 हो गया आपका, 9 हो गया। तो ये क्या होता है, हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। अब ऑड नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 4 से, तो क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 एंड 4 9 जा 36। तो ये हमारे क्या होता है, ऑड मल्टीपल्स कहलाते हैं।
तो हमारे फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स निकल गए। अब ये तो था कि मल्टीपल्स कैसे निकलते हैं। अब कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है? कॉमन मल्टीपल्स वो होते हैं जो एक, दो या दो से ज्यादा टेबल्स में आते हैं, कॉमन होते हैं। जैसे 10 को ले लीजिए, 10 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, और अपने 10 के खुद के टेबल में आता है। तो 10 क्या है? एक कॉमन मल्टीपल है। 5 और 2 दोनों के टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो आता ही आता है, और 10 के टेबल में भी 10 आता ही है। 10 1 जे 10, 1 10 जे 10। तो ऐसे आपका 24 हो गया। 24 आपका कितने टेबल्स में आता है? आपके 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, आपका 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 24 आपका 12 के टेबल में आता है। तो ऐसे जो नंबर बहुत सारे टेबल्स में आते हैं, बहुत सारे अदर्स नंबर के भी मल्टीपल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स में यहाँ दे रखा है, 20 आपका 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है। 30 आपका 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में आता है, आपका 10 के टेबल में आता है। तो ऐसे मैंने एग्जाम्पल्स से रखे, जो एक नहीं बहुत सारे टेबल्स में बहुत सारे नंबर्स के मल्टीपल्स होते हैं, उन बहुत सारे नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल कहते हैं। अब अभी तक हमने जितना पढ़ा, चलिए उसको एक बार रिवाइज करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसे हमारे को ये पूछा है, पहला हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है 5 का? तो वो क्या होगा? 5 खुद होगा। हमने अभी पढ़ा था कि पीछे जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का, वो इटसेल्फ यानी वो खुद ही होता है। तो हमें यहाँ पे 5 का पूछा था, तो 5 का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा? 5 खुद ही होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल। हमने भी पता है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, अब मतलब 1 का होगा एंड इटसेल्फ यानी अपना होगा और 1 का खुद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 किसका मल्टीपल होता है? हमें देखना है कि 27 किस किस का कॉमन मल्टीपल है। 27 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में आता है। 3 9 जा 27, 9 3 जा 27। तो 27 किसका मल्टीपल होगा? 9 एंड आपका 3 का मल्टीपल होगा। अब हमें ये पूछा है फर्स्ट टू मल्टीपल्स निकालने। फर्स्ट टू मल्टीपल्स का मतलब होता है कि हमें स्टार्टिंग के दो नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने थे। 10 1 जा 10 एंड 10 2 जा 20। तो हमें सिर्फ दो मल्टीपल्स तक उसको मल्टीप्लाई करके देखना है, जो हमारा आएगा वो हमारे फर्स्ट टू मल्टीपल्स हो जाएंगे, जैसे 10 एंड 20। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा द फर्स्ट थ्री मल्टीपल। अब हमें फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स निकालने हैं 6 के। 6 के फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स क्या होंगे? जब मैं 6 को 6 1 जा 6 करूंगी, 6 2 जा करूंगी, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब 1 2 3 से स्टार्टिंग के 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो हमारे आंसर्स निकल आएंगे, जो कि होंगे 6 12 एंड 18। तो ये थे हमारी रिविजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो आई होप, अगर आप मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्रिया सिंगल एजुकेशन चैनल। हम इसका फैक्टर का सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे।